जनक उवाच क्व प्रमाता प्रमाणं वा क्व प्रमेयं क्व च क्व किञ्चित् क्व न किञ्चित् वा सर्वदा विमलस्य मे क्व विक्षेप क्व च ऐकाग्र्यम् क्व निर्बोधा क्व मूढता क्व हर्षा क्व विषादा सर्वदा निष्क्रियस्य मे क्व चैष व्यवहारो वा क्व च सा परमार्थता क्व सुखं क्व च वा दुःखम् निर्विमर्शस्य मे सदा क्व माया क्व च संसारा क्व प्रीति विरति क्व वा क्व जीवा क्व च तत् ब्रह्मा सर्वदा विमलस्य मे क्व प्रवृत्तिः निवृत्ति वा क्व मुक्ति क्व च बन्धनम् कुटस्थ निर्विभागस्य स्वस्थस्य मम सर्वदा क्व उपदेशा क्व वा शास्त्रम् क्व शिष्या क्व च वा गुरु क्व च अस्ति पुरुषार्थवा निरुपाधे शिवस्य मे क्व चास्ति क्व च वा नास्ति क्व अस्ति चैकं क्व च द्वयम् बहुनात्र किम् उक्तेन किञ्चित् न उत्तिष्ठते मम। वही है मरकजे काबा, वही है राह बुतखाना, जहां दीवाने दो मिलकर सनम की बात करते हैं। अष्टावक्र और जनक दो दीवानों की बात हमने सुनी। उनकी चर्चा ने एक अपूर्व तीर्थ का निर्माण किया। उसमें हमने बहुत डुबकियां लगाई। अगर धुल गए, अगर स्वच्छ हो गए तो सारा गुण गंगा का है। अगर न धुले, अस्वच्छ के अस्वच्छ रह गए तो सारा दोष अपना है। अगर ऐसे सुना जैसे बहरा आदमी सुने और ऐसे देखा जैसा अंधा आदमी देखे, तो तुम गंगा के किनारे आके भी अस्वच्छ रह जाओगे। तीर्थ पर पहुंचकर भी तीर्थ तक पहुंचना ना हो पाएगा।
यह एक अपूर्व यात्रा थी, एक दृष्टि से बहुत लंबी। महीनों महीनों तक इसमें हमने डुबकियां लगाई। एक दृष्टि से बड़ी छोटी, श्रवण मात्रे, एक शब्द भी कान में पड़ गया हो तो जगाने के लिए पर्याप्त। इतने इतने ढंग से अष्टावक्र और जनक ने वही वही बात कही। शायद एक बार चूको तो दूसरी बार हो जाए, दूसरी बार चूको तो तीसरी बार हो जाए। नई नई बातें नहीं कही हैं, नए नए ढंग से भला कही हो। मौलिक बात एक थी कि किसी भांति द्वंद्व के पार हो जाओ, द्वंद्वातीत हो जाओ तो महासुख की वर्षा हो जाए। महासुख की वर्षा हो ही रही है, तुम द्वंद्व के कारण उससे वंचित रह जाते हो। सुख बरस रहा है, तुम्हारी गगरी फूटी है तो तुम भर नहीं पाते। तुम कहते हो सुख क्षणभंगुर है, गगरी फूटी हो तो पानी क्षण भर ही टिकता है। दोष पानी का नहीं है, दोष गगरी का है। गगरी न फूटी हो तो पानी सदा के लिए टिक जाए। अमृत बरस रहा है, एक क्षण को भी उसकी रसधार रुकती नहीं, अखंड है उसकी रसधार। लेकिन हम द्वंद्व में उलझे हैं तो चूक जाते हैं। एक तरफ दर्दीला मातम, एक तरफ त्योहार है। विधना के बस इसी खेल में यह मिट्टी लाचार है। एक तरफ वीरान से सकता है, एक तरफ अमराइयां, एक तरफ अर्थी उठती है, एक तरफ सहनाइयां, एक तरफ कंगन झड़ते हैं, एक तरफ सिंगार है। विधना के बस इसी खेल में यह मिट्टी लाचार है। उस नगरी मेला जुड़ता है, नगरी यहां उदास है। उस बगिया पतझार बसा है, इस बगिया मधुमास है। उस मजार पर दीप नहीं तो इस पर हर सिंगार है। विधना के बस इसी खेल में यह मिट्टी लाचार है। लुटता कभी पराग पवन में, कहीं चिता की राख है। किरण जादुई खड़ी कहीं पर, कहीं वितप्त सलाख है। एक तरफ है फूल सेज पर, एक तरफ अंगार है। विधना के बस इसी खेल में यह मिट्टी लाचार है। ऋण पर है अस्तित्व हमारा, उम्र सूद में जा रही। जब सब हिसाब देना होगा, घड़ी निकट वह आ रही। हाय हमारी देह सांस क्या, सबका सभी उधार है। विधना के बस इसी खेल में यह मिट्टी लाचार है। दुख ही दुख ज्यादा है जग में, सुख के क्षण तो अल्प है। 100 आंसू पर एक हंसी, यह विधना का संकल्प है। उस अनजान खिलाड़ी की तो बहुत निठर खिलवाड़ है। विधना के बस इसी खेल में यह मिट्टी लाचार है। ये जो दो में बटा होना है, इसको तुम विधि पर मत टालो। तुम्हारे गायक, तुम्हारे विचारक, तुम्हें सांत्वना देने वाले लोग इसे टालते कि ये विधि का खेल है। ये विधि का खेल नहीं, समझो ये तुम्हारा ही बनाया हुआ जाल है। कोई तुम्हें बांट नहीं रहा है, तुमने बंटने का निर्णय कर लिया है। तुम ही उत्तरदायी हो, कोई और नहीं। इसलिए तो अष्टावक्र कहते हैं कि श्रवण मात्रेण। समझो, अगर किसी और ने तुम्हारे जीवन को खंड खंड किया हो तो तुम अखंड ना कर सकोगे। जब कोई और खंड खंड करता है तो तब ही होगा अखंड। जब वही अखंड करेगा, तुम्हारे किए क्या होगा। किसी ने तुम्हें गाली दी और तुम कहते हो कि मैं इसलिए दुखी हो रहा हूं कि उसने गाली दी, तब तो तुम अपने दुख के मालिक ना रहे। जब वो गाली देना बंद करेगा तो शायद तुम दुखी ना हो, लेकिन वो गाली देना बंद करेगा ये तुम्हारे हाथ में नहीं। लेकिन किसी ने गाली दी और तुम दुखी ना हुए, या दुखी हुए तो भी तुमने जाना कि ये दुखी होना मेरा ही निर्णय है। गाली आए और जाए और मैं बिना दुखी हुए भी रह सकता हूं, अस्पर्शित, तो तुम मालिक हो गए। अब दूसरे के हाथ में कुंजी ना रही तुम्हारे जीवन की।
नहीं, विधि पर मत टालो। बात तो सच है कि जीवन दो में बटा है, लेकिन तुमने बांटा है, किसी भाग्य ने नहीं। बांटने की तरकीब को पहचान लो तो तुम अनबटे हो जाओ, और तुम अनबटे हो जाओ तो वही तो सारे योग का लक्ष्य, सारे अध्यात्म की आकांक्षा। एक हो जाओ, अद्वय हो जाओ, दो न रह जाएं। रात और दिन दो न रहे, जीवन और मृत्यु दो न रहे, सुख और दुख दो न रहे। इन दोनों में तुम्हें संभाव आ जाए, तुम इन दोनों में एक को ही देखने में समर्थ हो जाओ। ये हो सकता है, थोड़े साक्षी बनने की बात है। सुख को भी देखो और देखते क्षण में सिर्फ देखने वाले रहो। उलझ मत जाओ, तादात्म्य मत कर लो। ऐसा मत कहो कि मैं सुखी हूं, इतना ही कहो कि सुख होता है और मैं देख रहा हूं, और मैं देख रहा हूं, और मैं देख रहा हूं। तुम्हारा देखना अछूता खड़ा रहे, करता ना बने, भोगता ना बने। दुख आए तब भी देखो, दुख है, देख रहा हूं। कांटे चुभे कि फूल मिले, देखते रहो। धीरे धीरे अपने को दृष्टा में स्थिर कर लो। धीरे धीरे अपने केंद्र पर खड़े हो जाओ। कोई भी आए, तुम्हारी अंतर शिखा कंपित ना हो, तुम अकंप हो जाओ। उस अकंपता में जो अनुभव होगा वही सत्य है। उसे कोई ब्रह्म कहता, कोई निर्वाण, कोई मोक्ष। लेकिन उस अकंप दशा में जो जाना जाता है वही जानने योग्य है, वही सच्चिदानंद है। इस लंबी तीर्थ यात्रा में जनक की जिज्ञासा के कारण, मुमुक्षा के कारण, अष्टावक्र की अनुकंपा, करुणा के कारण खूब रस बहा। एक ने दूसरे पर रस उलीचा। तुम अगर थोड़े भी सजग हो तो कुछ बूंदें तुम्हारे हाथ जरूर पड़ गई होंगी। कल किसी ने एक प्रश्न पूछा था कि अष्टावक्र की बात सुनने मात्र से जनक को ज्ञान हो गया, और अब तो अष्टावक्र की महागीता पूरे होने आ रही, यहां कितने लोगों को ज्ञान हुआ? तो एक बात पक्की कि जिसने पूछा उसको नहीं हुआ, और उससे होना मुश्किल है क्योंकि उसकी नजर दूसरों पर लगी है। अगर तुम मुझसे पूछते हो कि कितनों को ज्ञान हुआ, अगर तुम मेरी तरफ से पूछते हो तो मैं तो यही कहूंगा कि यहां कोई अज्ञानी है ही नहीं, कभी कोई अज्ञानी हुआ ही नहीं। यही तो अष्टावक्र का मूल संदेश है। अज्ञानी तुमने माना है, तुम हो नहीं। तो ज्ञानी होने की चेष्टा में ही तुम्हारा अज्ञान ही बचा रहता है। ज्ञानी होने की चेष्टा नहीं करनी, सिर्फ ये सत्य जानना है कि ज्ञान तुम्हारा स्वभाव है, चैतन्य तुम्हारा स्वभाव है। तुम ज्ञानी हो। अज्ञानी होने का न कोई उपाय है, न कोई विधि है। अज्ञानी होना संभव नहीं है। लाख उपाय करो तो भी तुम अज्ञानी नहीं हो सकते। तुम्हारे भीतर ज्ञान का अंगारा दग्ध जलता ही रहता है, कितनी ही राख में ढक जाए बुझता नहीं। और राख में रखा क्या है? एक फूंक मारो कि उड़ जाए, श्रवण मात्रे। सद्गुरु का इतना ही तो काम है कि एक फूंक मारे, तुम्हारी राख हट जाए। लेकिन अगर तुमने जिद ही कर रखी हो कि तुम अंगारे को स्वीकार ही ना करोगे, तो तुम्हारी मर्जी के खिलाफ तुम्हें कोई जगा नहीं सकता। और तुम जागना चाहो तो गहरी से गहरी नींद से भी तुम जाग सकते हो। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि नींद में भी तुम निर्णय लेते हो कि कब जागना और कब नहीं जागना। तुम चकित हो गए ये बात जान के, नींद में भी तुम्हारा निर्णय काम करता है। देखा तुमने एक मां, उसका छोटा बच्चा उसके पास सोया हो, छोटे बच्चे की सांस में जरा गड़गड़ाहट हो जाए, जरा सी, उसकी नींद खुल जाती। और आकाश में बादल गड़गड़ाते रहे और उसकी नींद नहीं खुलती।
मामला क्या है? शायद क्या सुनना और क्या नहीं सुनना, इसकी भी नींद में व्यवस्था है। तुम इसके भीतर निर्णय कर रहे हो क्या सुनना क्या नहीं सुनना। यहां इतने लोग बैठे हो, तुम सब यहां सो जाओ आज रात, और कोई आके जोर से पुकारे राम राम कहां है, तो सब सोए रहेंगे, किसी को सुनाई ना पड़ेगा। लेकिन जिसका नाम राम है उसे सुनाई पड़ जाएगा। वो कहेगा कौन भाई आधी रात जगाने आ गया। सब सोए थे, किसी को सुनाई नहीं पड़ना चाहिए, या सभी को सुनाई पड़ना चाहिए। लेकिन राम को सुनाई पड़ गया। राम ने निर्णय रखा है अपने भीतर कि अगर कोई राम नाम ले, ये मेरा नाम है तो मैं सुनूंगा, किसी और का नाम ले तो मैं नहीं सुनूंगा। किसी के और के नाम से मुझे क्या लेना देना है। नींद में भी कोई निर्णय कर रहा है कि जागूं या न जागूं, जागने योग्य बात है या जागने योग्य बात नहीं। तो तुम्हारे निर्णय के खिलाफ तो तुम्हें कोई भी नहीं जगा सकता। तुम अगर मन में तो चाहते हो कि सुबह 5 बजे उठना नहीं है, बड़ी सर्दी है, लेकिन पत्नी पीछे पड़ी कि चलना है मंदिर, जल्दी चलना है, तो तुम अलार्म भर देते हो बेमन से। भरते वक्त भी तुम जानते हो कि उठने की इच्छा तो नहीं है। तुम सुबह अलार्म सुनोगे नहीं, अलार्म बजेगा, तुम सुनोगे कि मंदिर में घंटियां बज रही हैं और तुम मंदिर में पहुंच गए, सपना देखोगे। तुम अलार्म की घंटी को मंदिर की घंटी बना लोगे और एक सपने में डूब जाओगे। तुम कहोगे अच्छा हुआ आ गए, चलो मंदिर आ गए, पत्नी की बड़ी इच्छा थी, बात भी पूरी हो गई, और तुम सोए भी रहे। ऐसा भी हो जाता है कि नींद में ही आदमी हाथ उठा के अलार्म घड़ी बंद कर देता और सुबह कहता है कि हुआ क्या, मुझे उठना था, घड़ी बजी क्यों नहीं। नींद में भी तुम्हारा निर्णय ही काम करता है। जिसे तुम अपना जीवन कह रहे हो, ये ज्ञानियों की दृष्टि से एक आध्यात्मिक निद्रा है। तुम जागना चाहो तो कोई भी बहाना काफी है। एक सूखे पत्ते का गिरना वृक्ष से काफी है, उससे तुम्हें अपनी मौत की याद आ जाएगी। याद आ जाएगी कि एक दिन अपने को भी गिर जाना होगा, उतना जगाने के लिए काफी। और अगर तुमने निर्णय किया है न जागने का, तो अष्टावक्र तुम्हारे द्वार पर दुदुम्भी पीटते रहे, कुछ भी ना होगा। तुम सुनोगे और अनसुना कर दोगे। जिन मित्र ने पूछा है कि ये तो यात्रा का अंतिम दिन आ गया, कितने लोग यहां ज्ञान को उपलब्ध हुए, पहली तो बात दूसरे के संबंध में पूछना ही अज्ञान का सबूत है। फिर कोई उपाय नहीं है कि दूसरा ज्ञान को उपलब्ध हुआ या नहीं, इसे तुम कैसे जानो। पूछने वाले ने यह भी कहा है कि अगर हमें पता चल जाए कितने लोग उपलब्ध हुए तो इससे हमें भरोसा आएगा। अष्टावक्र ज्ञान को उपलब्ध हुए, इससे तुम्हें भरोसा नहीं आया। कृष्ण ज्ञान को उपलब्ध हुए, इससे तुम्हें भरोसा नहीं आया। बुद्ध ज्ञान को उपलब्ध हुए, इससे तुम्हें भरोसा नहीं आया। राम, कबीर, नानक, मोहम्मद, फरीद, इनसे तुम्हें भरोसा नहीं आया। और चूहड़मल फूहड़मल ज्ञान को उपलब्ध हो जाएंगे तो तुम्हें भरोसा आ जाएगा। तुम कृष्ण से भी पूछते रहे, बुद्ध से भी पूछते रहे कि कैसे हम माने कि आपको हो गया है। और मैं ये भी नहीं कहता कि तुम्हारा पूछना अकारण। असल में दूसरे का ज्ञान दिखेगा कैसे? अंधे आदमी को कैसे समझ में आएगा कि दूसरे की आंख ठीक हो गई? मुझे कहो। अंधा आदमी कहेगा जब तक मुझे दिखाई नहीं पड़ता, यह भी दिखाई कैसे पड़ेगा कि दूसरे की आंख ठीक हो गई? बहरे को कैसे पता चलेगा कि दूसरे को सुनाई पड़ने लगा है? ये तो सुनाई पड़े तो ही सुनाई पड़ेगा, दिखाई पड़े तो ही दिखाई पड़ेगा। ये तुम फिक्र मत करो कि दूसरों को ज्ञान उपलब्ध हो जाएगा तो तुम्हें भरोसा आ जाएगा। भरोसा तो तुम्हें तभी आएगा जब तुम्हें उपलब्ध होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं
तुम भरोसे की प्रतीक्षा मत करो कि पहले भरोसा आएगा तब हम ज्ञान की तरफ जाएंगे, तब तो तुम कभी भी ना जाओगे, क्योंकि ज्ञान में जो गया उसे भरोसा आता है, अनुभव से भरोसा आता है, और तो कोई उपाय नहीं। और जिसको तुम भरोसा कहते हो वो धोखा है, थोथा है। विश्वास है, भरोसा नहीं, आस्था नहीं, श्रद्धा नहीं। मान लेते हो कि हुआ होगा, मान लेते हो कि कौन झंझट करे, मान लेते हो कि कौन विवाद में पड़े, या कि मान लेते हो क्योंकि भीतर वासना है कि कभी हमको भी हो, इसलिए मान लेते हैं कि औरों को भी हुआ होगा या होता होगा, मगर भरोसा आ नहीं सकता। कैसे आएगा? जिस आदमी ने मधु का स्वाद नहीं लिया, लाख लोग कहते रहे कि बहुत मीठा है, बड़ा स्वादिष्ट है, उसे कैसे भरोसा आएगा? और जो आदमी मधु को लेने गया था और उल्टा मधु तो मिला नहीं, मधुमाखियों ने चीथ डाला है, उसको तुम भरोसा दिलवाओगे कि मधु बड़ा मीठा? वो कहेगा क्षमा करो, अब और ना उलझाओ। एक दफा झंझट में पड़ गया तो सारा शरीर सूज गया था, दिनों तक घर बिस्तर में पड़ा रहा। मुझे तो एक ही अनुभव आता है कि बड़ा कड़वा है। मधु का स्वाद तो मधुमक्खी के डंक का स्वाद ही उसे मालूम होगा। लाख कोई तुमसे कहे कि मुझे परमात्मा का दर्शन हो रहा है, तुम कहोगे हमें तो कंकड़ पत्थर वृक्ष इत्यादि दिखाई पड़ते हैं, परमात्मा दिखाई नहीं पड़ता। तुम्हें वही दिखाई पड़ेगा जितना तुम देख सकते हो। दूसरे की तो चिंता ही मत करो, अपनी चिंता करो, तुम्हें हुआ या नहीं। शायद बात कुछ और है, तुम कह कुछ और रहे हो। तुम्हारे भीतर ये बात खल रही है कि मुझे हुआ नहीं। अगर ये पक्का हो जाए कि किसी को भी नहीं हुआ तो निश्चिंतता हो कि कोई हम ही अकेले नहीं खो रहे, सभी खो रहे हैं। मुल्ला नसरुद्दीन के घर में आग लग गई, सारा पड़ोस जल गया। मैं उससे पूछा कि नसरुद्दीन बड़ा बुरा हुआ? उसने कहा कुछ खास बुरा नहीं हुआ। उनका मामला क्या? उसने कहा अपना क्या जला, पड़ोसियों का देखो, अपने पास था ही क्या? झोपड़ा था जल गया, पड़ोसियों के महल जल गए। आज ही तो मजा आया कि अपने पास झोपड़ा था, अच्छा हुआ। सदा तो ये पीड़ा रहती थी कि इनके पास महल है और अपने पास झोपड़ा है। आज सुख मिला कि अपने पास झोपड़ा और इनके पास महल। जला तब पता चला कि बड़ा मजा आया, प्रभु की बड़ी कृपा है। आदमी दूसरे से सोचता है। तुम्हें पता चल जाए कि किसी को नहीं हो रहा, तुम निश्चिंत हो गए। रोज तुम अखबार पढ़ लेते हो, देखते हो कितनी जगह डांके पड़े, कितने लोग मारे गए, कितना युद्ध हुआ, कितनी चोरियां हुई, कितने लोग बेईमानी कर रहे हैं, कितने लोग पत्नियों को ले भागे किसी की। तुम कहते हो हम ही भले करते हैं थोड़ा बहुत, मगर इतना थोड़ी। चित्त में बड़ी शांति मिलती, सांत्वना होती। तुम कहते ये रहे हो कि पता चल जाए कि दूसरों को हुआ तो आस्था आए, भरोसा आए। नहीं, तुम ये जानना चाहते हो कि किसी को ना हुआ हो, कहीं भूल चूक से किसी को हो ना गया हो। किसी को भी नहीं हुआ है तो निश्चिंत होकर फिर चादर ओढ़ के सो जाएं कि कोई हम ही नहीं भटक रहे हैं, सारी दुनिया भटक रही, कुछ अड़चन नहीं। तुम अगर मुझसे पूछते हो तो मैं कहता हूं कि सबको हो गया है, सबको था ही। और सबसे मेरा मतलब ये नहीं कि जो यहां है, कहीं भी जो है, परमात्मा सबको मिली हुई संपदा है। तुम पहचानो या ना पहचानो, तुम उपयोग करो ना उपयोग करो, तुम पर निर्भर है। तुम्हारे भीतर हीरा पड़ा है, टटोलो न टटोलो। बहुत जन्मों तक न टटोला तो शायद भूल भी जाओ, मगर इससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं तुमसे एक छोटी सी कहानी कहना चाहता। एक बादशाह ने अपने दरबारी मस्खरे को खुश होकर पुरस्कार में एक घोड़ा दिया। घोड़ा बड़ा मरियल और कमजोर था।
चल भी सकेगा ये भी संदिग्ध था। मस्करा तो मस्करा ठहरा। उसने सम्राट से तो कुछ न कहा, छलांग मार के घोड़े पे सवार हो गया और एक और चलने की कोशिश करने लगा या घोड़े को चलाने की कोशिश करने लगा। बादशाह ने आवाज देकर पूछा, बड़े मियां कहां चल दिए? उसने कहा, हुजूर जुम्मे की नमाज पढ़ने जा रहा हूं। पर सम्राट ने कहा, आज तो सोमवार है। उसने कहा, यह घोड़ा जुम्मे तक भी पहुंच जाए मस्जिद तो बहुत, अभी से चले तो ही पहुंच पाएंगे, और मस्जिद 2 कदम पर है। घोड़े घोड़ों की बात है, कौन पहुंचा नहीं पहुंचा इसकी फिक्र छोड़ो, घोड़े घोड़ों की बात है। मस्जिद 2 कदम पर थी, मैं तुमसे कहता हूं 2 कदम पर भी नहीं है। अष्टावक्र कह रहे हैं कि तुम्हारे भीतर है, और कल पहुंचोगे ऐसा भी नहीं है, घड़ी भर बाद पहुंचोगे ऐसा भी नहीं, तत्क्षण, इसी क्षण। जैसे बिजली कौन जाए ऐसी क्रांति होती। आंख बंद करके तुम अगर भीतर देखो तो अभी पहुंच गए, इसी क्षण पहुंच गए। कल पर टालने का प्रश्न ही नहीं है। जनक को हुआ, तुम्हें हो सकता है, क्योंकि जनक से रत्ती भर भी तुम में कमी नहीं। मुझे हुआ, तुम्हें हो सकता है, क्योंकि मुझसे रत्ती भर भी तुम में कमी नहीं। और अगर नहीं हो रहा है तो याद रखना, तुमने कहीं गहरे में निर्णय कर रखा है कि अभी होने नहीं देना है। शायद न होने में तुम्हारा कुछ न्यस्त स्वार्थ है। शायद न होने में तुम अभी सोचते हो थोड़ा और रस ले लें, थोड़ा और टटोल लें, शायद संसार में कुछ हो। ये तो फिर कभी भी कर लेंगे। लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं अभी तो जिंदगी पड़ी, ध्यान करना जरूर है लेकिन आखिर में कर लेंगे, अभी बूढ़े थोड़ी हो गए, जब बूढ़े हो जाएंगे तब कर लेंगे। और बूढ़ा आदमी कभी बूढ़ा नहीं होता। बूढ़े से बूढ़े को पूछो तो वो भी अभी सोच रहा है कि अभी तो दिन पड़े। मरते दम तक आदमी सोचता है अभी तो दिन है, अभी कर लेंगे। परमात्मा को टालता जाता है और सब कर लेता है। जो न करने जैसा है कर लेता है, जो करने जैसा है उसे टालता जाता है। ये तुम्हारा निर्णय, तुम मालिक हो। पाना चाहो तो अभी पा सकते हो, न पाना चाहो तो तुम्हें कोई देने वाला नहीं। जनक पा सका क्योंकि कोई अड़चन न डाली, सीधा उपलब्ध हो गए। अष्टावक्र ने कहा और उसने सुन लिया। सुनने में और अष्टावक्र के कहने में जनक ने कोई व्याख्या न की। उसने ऐसा नहीं सोचा कल करेंगे, उसने ऐसा नहीं सोचा कि पता नहीं ठीक हो या ना हो, उसने ऐसा भी नहीं सोचा कि ये हो भी सकता है, ये संभव भी है। अनूठा प्रेम रहा होगा जनक को, उसके भीतर अष्टावक्र के प्रति अपूर्व भाव का जन्म हुआ होगा। अष्टावक्र की मौजूदगी पर्याप्त प्रमाण रही होगी और उसने कोई प्रमाण न मांगा। यही तो अर्थ है शिष्य होने का। गुरु की मौजूदगी प्रमाण हो और कोई प्रमाण न मांगा जाए। अगर तुमने और कोई प्रमाण मांगा तो तुम शिष्य नहीं हो, विद्यार्थी हो सकते हो। शिष्य का इतना ही अर्थ है कि तुम प्रमाण हो, तुम्हारी मौजूदगी प्रमाण है। तुम्हें हो गया, आ गया, तुमने कहा, बात हो गई। हम पूरी तरह सुन लेते, हम रत्ती भर इसमें इधर उधर डमाडोल ना होंगे। लेकिन कुछ कहा जाता है, कुछ तुम सुन लेते हो। तुम जो सुनना चाहते हो वही सुन लेते हो। ऐसा हुआ, सड़क दुर्घटना में चंदूलाल को घातक चोटें आई। एक कार वाले ने उन्हें अपनी कार में डाला और पास ही के एक निर्जन से स्थान पर छोड़ के आगे बढ़ गया। एक तो चोटें खाया हुआ आदमी, जब इस कार वाले ने उन्हें अपनी कार में डाला
तो वो थोड़ा हिम्मत बढ़ी उसकी, और जब वो एक एकांत स्थान में छोड़ के आगे बढ़ गया तो चंदूलाल भी बहुत चकित हुए कि मामला क्या है। बोलने तक की हिम्मत ना थी, जीवन ऊर्जा बिल्कुल क्षीण हो गई, खून बहुत बह गया। छानबीन के दौरान अदालत में उस आदमी को भी बुलाया गया, वह आदमी था मुल्ला नसरुद्दीन। मजिस्ट्रेट ने उससे पूछा कि बड़े मियां, जब तुम्हारे पास इतना समय नहीं था कि घायल को अस्पताल तक ले जा सकते, तो उसे एक निर्जन स्थान तक लाकर छोड़ने का क्या आशय था? मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, हुजूर, वजह यह थी कि घटना स्थल के सामने लगे बोर्ड पर मेरी नजर पड़ी तो उस पर लिखा था, मौत को सड़क से दूर रखी। तो मैंने कहा, जो मुझसे बन सके वो करना चाहिए। ये आदमी मरने को था और सड़क तो मौत होती, ये सोच के मैंने मौत को सड़क से दूर रख दिया। एकांत स्थान पर छोड़ के मैं अपने घर गया। घंटा भर लगा हुजूर। सड़कों पे ऐसे ऐसे बोर्ड लगे हैं, आदमी वही पढ़ लेता है जो पढ़ना चाहता है। आदमी अपने को पढ़ लेता है, आदमी अपने को सुन लेता है, आदमी अपनी व्याख्या निकाल लेता है। तुम जब सुन रहे हो, सुन कहां रहे हो, और हजार काम कर रहे हो। मन में न मालूम कितने विचार चल रहे हैं। उन विचारों के तरंगों को पार करके मैं तुमसे जो कह रहा हूं वो पहुंच पाएगा? तुम पहुंचने नहीं देते। तुम हजार हजार बीच में पर्दे खड़े किए हो, उनसे छन छन के जब किसी तरह बात पहुंचती तो इतनी बदल जाती कि किसी काम की नहीं रह जाती, उससे कोई क्रांति नहीं घटती। दवा इतने जल में मिल जाती तो उसका सारा असर खो जाता है। सुनने का अर्थ है, जब अष्टावक्र कहते हैं श्रवण मात्रेण, तो उनका अर्थ है ऐसे सुनो जैसे तुम्हारे भीतर एक भी पर्दा नहीं है। हृदय को खोल के सुनो। जैसा प्यासा पानी को पीता है ऐसा गुरु को पी जाओ, तो घटना घटती, और तब जनक जैसी घटना घट जाती। आज जनक का अंतिम सूत्र है। इस अंतिम सूत्र में जनक आखिरी ऊंचाई लेते। शिष्य जिस आखिरी ऊंचाई तक पहुंच सकता है, जहां पहुंच के शिष्य शिष्य नहीं रह जाता और गुरु में लीन हो जाता है। जो भी वो कह रहे हैं वो वही है जो अष्टावक्र ने कहा था, फिर भी पुनरुक्ति नहीं। कह तो वही रहे हैं जो अष्टावक्र ने कहा था, लेकिन अपने प्राणों में उसे पुनरुज्जीवन दिया है। उन शब्दों में अपने प्राण डाल दिए। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। वो जो गुरु का है वो गुरु को ही दे रहे हैं, कुछ नया नहीं है, लेकिन मुर्दा नहीं दे रहे हैं, उसे जीवंत करके दे रहे हैं। ऐसा ही समझो कि एक प्रेमी अपनी प्रेयसी को गर्भिष्ठ कर देता है, तो प्रेमी से नव जीवन का अंकुर प्रेयसी में जाता है। फिर प्रेयसी 9 महीने के बाद उसी अंकुर को नए नए जीवन, नई नई महिमा से भर के वापस लौटाती। प्रेमी पहचान भी ना सकेगा ये वही बीज है जो प्रेमी ने दिया था। वो बीज तो बड़ा छोटा था, और वो बीज तो कोई बहुत जीवंत न था। अपने आप रहता तो घड़ी 2 घड़ी में मर जाता, 2 घंटे से ज्यादा नहीं जी सकता था। वीर अणु 2 घंटे से ज्यादा नहीं जी सकता। बड़ी छोटी सी उसकी जीवन लीला है, और बड़ी धीमी सी ऊर्जा है, जरा सी ऊर्जा है। जरा सी ऊर्जा दी थी, प्रेसी ने उसे संभाला। वो जरा सी ऊर्जा विराट ऊर्जा बनी। एक नए बच्चे, एक नए अतिथि का आगमन हो गया। और जब प्रेमी अपने बच्चे को देखता है तो भरोसा भी नहीं कर सकता कि ये बच्चा किसी दिन मेरे ही भीतर से एक बीज के रूप में गया था। वही है और फिर भी वही नहीं है। वही है बहुत होकर वही है।
वही है और विराट होकर वही है। प्रेसी ने वही का वही नहीं लौटा दिया है। एक सम्राट अपने बेटों में तय करना चाहता था किसको राज्य का मालिक बनाऊं, तो उसने अपने बेटों को एक एक बोरे फूलों के बीज दिए और कहा तुम संभाल के रखना, मैं तीर्थ यात्रा को जा रहा हूं, वर्ष लगे 2 वर्ष लगे, जब लौटूंगा तब ये बीज मैं तुमसे वापस चाहता हूं, संभाल के रखना, इस पर तुम्हारा भाग्य निर्भर है। क्योंकि जो व्यक्ति इन बीजों को ठीक से सम्यक रूप में लौटा देगा वही मेरे राज्य का मालिक होगा। तीनों बेटे बड़े विचार किए, बड़े हिसाब लगाए। एक बेटे ने सोचा कि कहीं खो जाएं, कहीं गुम जाएं, चोरी चले जाएं, कुछ हो जाए, झंझट हो जाए तो राज्य गंवा बैठूंगा। तो उसने तिजोरी में बीज बंद करके खूब बड़े ताले लगा के कुंजियां संभाल के रख ली। होशियारी तो दिखाई, लेकिन कई दफा होशियारी बड़ी मूर्खतापूर्ण हो जाती। अब बीज तिजोरियों में बंद नहीं किए जाते, बीज सड़ गए जब तक बाप आया। जब निकाला तो वहां से बदबू निकली, बीज तो निकले नहीं, राख का ढेर निकला और सड़ांध और बास। जो फूल बन सकते थे वो दुर्गंध बन गए, जो सुगंध बन सकते थे वो दुर्गंध बन गए। एक अर्थ में लड़के ने बचाया, लेकिन अकल ना थी, समझ ना थी। दूसरे लड़के ने सोचा कि झंझट का काम है बीजों को घर में रखना, पता नहीं कब लौटे कब न लौटे, इनको बाजार में बेच दो, पैसा संभाल के रख लो, जब बाप आएगा बाजार से फिर बीज खरीद के दे देंगे। ये दूसरे से थोड़ी ज्यादा बुद्धिमानी थी, लेकिन फिर भी बहुत बुद्धिमानी ना थी। बीज तो उसने बेच दिए, पैसे संभाल के रख लिए। पैसे संभाल के रखना सदा आसान है, इसलिए तो लोग पैसे को इतना संभाल के रखते हैं और सब बेच देते, पैसे को संभाल के रख लेते। क्योंकि पैसे में सभी कुछ संचित है, जब मौका होगा खरीद लेंगे, फिर खरीद लेंगे। तुम्हारी जेब में 1 रुपया पड़ा है, बहुत सी चीजें पड़ी, अभी चाहो तो एक आदमी आके सिर पे मालिश करे, वो भी तुम्हारी जेब में पड़ा है। अभी चाहो तो 1 गिलास दूध आ जाए, वो भी तुम्हारी जेब में पड़ा है। 1000 काम हो सकते हैं 1 रुपए से, सब विकल्प मौजूद हैं। अब इतनी चीजें अगर तुम जेब में रख के चलो तो बड़ी मुश्किल होगी कि एक चंपी वाली को भी जेब में रखे हैं, दूध की बोतल भी धरी, बहुत मुश्किल हो जाएगी, चल ना पाओगे, जिंदगी दूभर हो जाएगी। 1 रुपया पड़ा है, उसमें कई चीजें पड़ी, जब जैसी जरूरत हुई उपयोग कर लिया। चौपाटी पहुंच गए, चंपी करवा ली, कि दूध पी लिया, कि गरीब को दान दे दिया, कुछ भी हो सकता है। रुपए में 1000 विकल्प की संभावना, रुपए में बड़ी स्वतंत्रता है। तो उसने सोचा कि बीज कभी भी खरीद लेंगे, बीज की क्या दिक्कत है, रुपए संभाल के रख लिए। लेकिन बाप जब आया तो वो भागा बाजार। बाप ने कहा कि नहीं, जो मैंने दिए थे वही वापस चाहिए। ये तो शर्त ही थी कि जो दिए थे वही वापस। ये तो बात ही ना थी कि तू इनको बेचेगा खरीदेगा, ये तो तूने मेरी अमानत को सुरक्षित ना रखा। तीसरे बेटे ने सोचा कि बीज कोई वस्तु थोड़ी है, बीज तो संभावना है। समझो, बीज कोई वस्तु नहीं है, बीज तो एक प्रक्रिया है, बीज तो एक संभावना है, फूल होने की एक यात्रा है। बीज तो एक तीर्थ यात्रा है, एक प्रोसेस। बीज कोई चीज नहीं है, कंकड़ एक चीज है, क्योंकि कंकड़ ना बढ़ता ना बड़ा होता, ना कुछ हो सकता, जो होना था हो चुका है। कंकड़ मुर्दा है, बीज जीवंत है, जीवन की प्रक्रिया है। उसने सोचा जीवन की प्रक्रियाओं को तिजोरियों में बंद नहीं किया जाता, अन्यथा वे मर जाती, और जीवनों को बेचा नहीं जाता।